एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आप सबकी सलामती हो। शबात सलाम। शबाश शलोम असद साहब। शबाश शलोम। काजी। तरह जीते रहे, आप लोग खुश रहें। अ, जैसा कि अब तो सबको पता है कि हमारा आज का जो पोर्शन है पाशा बेशलाख, और जो इसकी रीडिंग है वो खरूज के या एग्जोडस उसके 13वें चैप्टर 17वीं आयत से लेके 17वां चैप्टर उसकी 16वीं आयत तक ये जाता है। सो ओवरऑल ये जो है हमारी 16वीं रीडिंग है, 16th रीडिंग है तौरा से, और मतलब इसका है व्हेन ही सेंट। और मतलब इसका अखज भी यहीं से किया जाता है जो पहला लफ्ज आप बेशलाख पढ़ते हैं। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये स्टार्ट होता है, बल्कि हम इस आयत को पढ़ते हैं, 17वीं आयत को, 17वीं 17 18 दोनों पढ़ते हैं। जब फिरौन ने लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ते से नहीं ले गया, अगरचा उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा न हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरी कुलजम के बेअबान के रास्ते से ले गया और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे। थैंक यू। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने सुना है कि पार्शा हमारा स्टार्ट होता है कि फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी। ओवरऑल इन अ नटशेल इसमें आपको मिलेगा कि इसराइली जो हैं वो मिस्र से कैसे निकले, और उसके बाद जो है ना क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी या रीड सी, और उसके बाद जो है ना खुदावंद ने उनके लिए कैसे सारी चीजें मुहैया की, और उनका जो है ना ये बेयाबानी सफर, और काइंड ऑफ के उन्होंने जो अपनी फर्स्ट बैटल है उसको उन्होंने कैसे इनकाउंटर किया। ये इन अ नटशेल आपको इस हिस्से के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। एक अच्छा खूबसूरत पार्शा है, और जैसा मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसको जरूर पढ़ें। लेकिन हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये सफर स्टार्ट हुआ, जिसका पहली आयत में जिसका तस्करा है कि खुदावन जो है उन्होंने ये जो डी टूर किया उन्होंने, इसका क्या मकसद था। हम पिछले तौरा साइकिल के अंदर इसको, इसकी जो सारी पॉइंट्स हैं उनको हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। सो इस दफा हम ये ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ये डिटोर हो रहा है इसका मकसद क्या है। इब्रानी में इस आयत में एक लफ्ज 2 दफा दोहराया गया है, और ये वो लफ्ज है की इब्रानी में बिकॉज, और इसको कहते हैं इट्स अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ रीजन। अच्छा, यहां 2 रीजन मिलते हैं। सो की 2 दफा दोहराया गया, इट मींस बिकॉज, एंड इट डिस्क्राइब्स अ रीजन। यहां 2 रीजन मिलते हैं। खुदावन उनको फलस्तियों के मुल्क के रास्ते से जो है वो नहीं लेके गए। दूसरा कि ये लड़ाई भड़ाई देखेंगे, ये घबराएंगे। सूरत हाल ये है कि जब इस बात को हम पढ़ते हैं कि ये लड़ाई देखेंगे, ये घबराएंगे, तो एक सवाल छोटा सा पैदा होता है, क्या ये लड़ाई मिस्रियों से है या फलस्तियों से है। और इसी के साथ एक और सवाल भी पैदा होता है, और वो ये है कि
वो जो सारे मौजज़ात उन्होंने मिस्र में देखे थे, मिस्र में 10 आफतें आई, खुदावंद ने अपना ज़ोरावर हाथ दिखाया, उसके बाद फ़िरौन ने उनको जो है वो जाने दिया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी वो जंग से क्यों घबराएँगे? सो आज हम कुछ इन्हीं सवालात के जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। राबा यूसुफ जो हैं वो ये कहते हैं कि ये इस आयत में जो जंग की बात हो रही है ना, ये बात मिस्रियों के रेफरेंस में की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिन हालात में बनी इसराइल जो है वो मिस्र में से निकल के आ रहे हैं, वो हमने पिछले सारे हिस्से में हम उनको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। फिरौन का उनका जो पीछा करना है वो करना ही था ताकि वो उनको तबाह कर सके। और खुदावन जो है वो उनको बहरा कुलजम हमारे पास आया, या रेड सी, या सी ऑफ रीड्स। यम सोफ जो है सी ऑफ रीड्स, कुछ ट्रांसलेशन जो तर्जुमे हैं उनके अंदर सी ऑफ रीड है, कुछ में रेड सी है, लेकिन नॉर्मली चूंकि हम बचपन से इसको रेड सी ही देखते रहे हैं, पढ़ते सुनते रहे हैं, सो इस सारी गुफ्तगू के अंदर हम इसको रेड सी ही जो है ना मान के चल देंगे। अच्छा, सो रैबा ये कहते हैं कि फिरौन जो है इन सारे सर्कमस्टांसेस के बाद फिरौन ने उनका पीछा करना था, और खुदावन जो है वो उनको जो है उस रास्ते से लेके गए ताकि वो पूरा काम कर सकें, ताकि वो मिस्रियों को वहां पर डबो कर हलाक कर सके। और एक सूरत हाल ये है, स्ट्रेटेजिकली देखें, सूरत हाल ये है कि अगर खुदावंद उनको दूसरे रास्ते से लेके जाते, तो आप एक महसूस करें कि मिस्री उनका पीछा कर रहे हैं। सो यहां पर यह सूरत हाल है कि मिस्री उनके पीछे हैं और समुंदर उनके आगे, मतलब वो दोनों के दरमियान है। तो अगर वो उस रास्ते से जाते तो उनके एक तरफ फलस्ती होते, दूसरी तरफ उनके मिस्री होते। अच्छा, तो भी जो है ना हम ये सोच सकते हैं कि यार क्या मसला है, अगर एक तरफ फलस्ती भी होते, दूसरी तरफ मिस्री भी होते, तो खुदावंद के लिए ये क्या मुश्किल कहां है? जिस खुदा ने इतने बड़े बड़े मौजूदात करके अपनी कौम को रहाई दी है, उसके लिए इन चीजों से डील करना क्या मुश्किल है? लेकिन रैबा जिस पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे सामने रखना चाहते हैं ना, वो ये है कि खुदावंद उनको इस रास्ते से इसलिए लेके गए ताकि खुदावंद जो है ना उनके काम दुनिया के सामने ज्यादा हो जाएं। ये वो बात है जो खुद जिसका इजहार खुदावंद ने अपने मुंह मुबारक से किया था कि खुदावंद का नाम बड़ा होगा। खुदावंद के काम जो हैं वो जो है दुनिया पर, मिस्रियों पर, बनी इसराइल पर और बाकी दुनिया के लोगों पर ये जाहिर हो जाएंगे। और जाहिर होंगे, आपको याद होगा कि जब बनी इसराइल जब यरीहू, सकूत यरीहू की बात होती है, तो वहां उन्होंने इस चीज का इजहार किया था कि हमने तुम्हारे ये सारे काम और खुदावंद ने जो किया हमने सुना है, हमारे दिल पिघल गए। सो कौमें उनके आगे पिघली जाती थी। सो रैबा इस पॉइंट को हमारे सामने पेश करते हैं कि खुदावंद इसलिए उनको इस रास्ते से लेके गए थे कि खुदावंद के काम जो है ना और खुदावंद की कुदरत का इजहार दुनिया के सामने हो जाए, और इस चीज की मैनिफेस्टेशन हो जाए कि खुदावंद ताला जो है वो सबसे बुलंदो बाला है, वो इख्तियार कुल है, वो साहिब जंग है। खुदावंद ताला जो है ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। इस सारी चीजों के इजहार का मकसद था उनका ये डिटूर। और इवेंचुअली जो काम जो है खुदावंद ताला ने मिस्र के अंदर
जिसका आगाज किया था उसको अंजाम तक भी पहुंचाना था। सो सूरत हाल यह है कि जिस काम का आगाज उन्होंने मिस्र से शुरू किया था उसका अंजाम जो है ना वो समुंदर में हो सके। सो रैबा यूसुफ के मुताबिक खुदावन ने जो बनी इसराइल को ये डी टूर कराया उसका मकसद खुदावन की अजमत, खुदावन की कुदरत और खुदावन के साहिब इख्तियार होने का इजहार है। अच्छा, इसके बाद बागबेल कहते हैं कि खुदावन ने जो ये डिटोर उनको करवाया इसके 3 रीजन। आपको याद होगा कि जब बनी इसराइल के निकलने की बात हो रही थी तो वहां पर कुछ 3 दिनों का जिक्र हो रहा था कि हम ये करेंगे, हम अपने खुदा के लिए करेंगे, 3 दिन बाद आएंगे। फिरौन ने उन्हें जाने दिया। और अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको ये पता लगेगा कि इस हिस्से का आगाज ये है कि जब फिरौन ने उन्हें जाने दिया। सो फिरौन को ये उम्मीद थी कि ये सारा होने के बाद भी इस सारे जो मिस्र के ऊपर गुजर गया, जो आफात मिस्र पे गुजर गई, फिरौन को ये था कि ये 3 दिन के बाद जो है वो वापस आएंगे। और बागबेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बुजुर्ग मूसा ने फिरौन को ये कहा था कि वो बियाबान में जाएंगे, ठीक है ना, और वो गए। इसकी रीजन ये थी कि फिरौन इस स्टेटमेंट को जो बुजुर्ग मूसा ने फिरौन के सामने प्रेजेंट की थी, फिरौन इसे जो है ना एक झूठी स्टेटमेंट ना समझे। सो इवेंचुअली यू कैन से कि फिरौन जो है वो रबीनु मोशे को जो है वो झूठा ना समझे। रबीनु मोशे जो है वो एट दैट पॉइंट इन टाइम और उसके बाद से वो खुदावंद के रिप्रेजेंटेटिव है। जो भी चीज, जो भी बात रबीनु मोशे ने फिरौन को कही है वो खुदावंद की कही हुई कही है। वो उनके पैगंबर हैं और वो उनका मैसेज जो है वो फिरौन तक पहुंचा रहे हैं। और मसला ये था कि अगर फिरौन जो है वो इसके ऊपर उसको ये मैसेज मिल रहा है कि भाई ये झूठी स्टेटमेंट्स पास हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये भेजने वाले की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाता है। सो चूंकि उन्होंने कहा कि जनाब हम बेयाबान में जाएंगे, सो बागबेल ये पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए खुदावन जो है उनको ना बेयाबान में ले गए। अच्छा, और दूसरा रीजन वो ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर फरसे कि अगर खुदावंद उनको फलस्तियों के मुल्क से लेके जाते हैं तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या उनको वो आराम से जाने देंगे? हमें खुदावंद की मेहरबानी से हम एक साइकिल मुकम्मल कर चुके हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमें बहुत सारी, मैं जो है डिटेल्स की बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारी जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं बनी इसराइल के सारे सफर के, वो हमें याद होंगे। आपको याद होगा कि जब बनी इसराइल का मुकाबला जो है वो जो है औज से और सहून से हुआ था, बसन का बादशाह औज। सो वो जंग पे आमादा थे, उन्होंने आराम से जो है रास्ता नहीं दिया। सो अभी भी ये देखें कि अगर वो फलस्तियों की तरफ से जाते हैं, मुल्क से जाएंगे, तो वो उनको आराम से जाने नहीं देंगे। और एक बड़ी खास बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, ये याद रखिएगा, खुदावंद हर दफा मुआवजे के की सूरत में जो है ना वो रिहाई नहीं देते।
बल्कि कुछ काम उन्होंने अपनी उम्मत और अपने लोगों के लिए रखे होते हैं। कुछ काम हमने करने होते हैं। जब तक हम वो काम नहीं करते हैं, हम उस मिराक्युलस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये हो जाए, खुदावंद हमारे लिए ये कर दे, वो कर दे, ये हो जाए। लेकिन स्पिरिचुअली हम उस सारे सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर हमारे लिए जरूरी है, हम वो नहीं कर रहे होते। सो अब सूरत हाल ये है कि बनी इसराइल जो हैं वो अभी ताजा ताजा जो है वो गुलामी से आजाद हुए हैं, और आजादी भी उन्होंने अपनी ताकत से हासिल नहीं की है। अगर आपने दुनिया की तारीख पढ़ी है तो आपको वेरियस जगह पे और तारीख में बहुत सारी कौमों का ये हाल मिलेगा कि उन उन कौमों ने दूसरी कौमों के अगेंस्ट बगावत की, और बगावत करने के लिए एक अरसा चाहिए होता है, एक लंबी प्रेपरेशन चाहिए होती है, जिसके अंदर वो अपने बागी, अपने फदाई, वो सब तैयार करते हैं। और इन सब को तैयार करने के साथ साथ एक माइंडसेट को तैयार करना होता है। जब तक वो माइंडसेट प्रिपेयर नहीं होता और उसके मुताबिक लोग तैयार नहीं होते हैं, बगावत जन्म नहीं लेती है। और चूंकि जब वो लोग, वो कौमें बगावत करती हैं, तो उस उनकी जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन बनी इसराइल के केस के अंदर ये सीन नहीं है। बनी इसराइल तो अभी जो है वो कुछ वक्त पहले जो है वो ईंटें बना रहे थे और भूस बना रहे थे और मिस्रियों के लिए जो है वो शहर तामीर कर रहे थे। ये आजादी जो उनको हासिल हुई, ये तो खुदावंद की कुदरत से हासिल हुई। और एक नेचुरल, एक मतलब एक नेचुरल चीज है, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का की बात है कि जूं ही वो जंग देखेंगे, जंग तो उन्होंने देखी नहीं है, जंग उन्होंने की नहीं है, अब जब उनको जंग दरपेश होगी तो वो डर जाएंगे। अब जब ये डरेंगे तो डर के क्या करेंगे? आपने सड़कों पे ड्राइव करते हुए कभी आपने देखा कि बच्चे एकदम आगे आते हैं और खौफजदा होके पीछे भागते हैं? कहीं एकदम तेज गाड़ी आ रही हो, बच्चे डरते हैं और खौफजदा होके पीछे की तरफ भागते हैं। और बनी इसराइल के लिए भी सूरत हाल यही है। मतलब नई नई उनको एक आजादी का एक झोंका आया है, और अब वो खुदावंद के बंदा के कहे मुताबिक वो चल पड़े हैं, मिस्र से निकल रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इमोशनली ऐसी है कि अगर ये सूरत हाल उनको दरपेश हो गई तो वो बच्चों की तरह डर के वापस भागेंगे। और खौफ जो है ये कई दफा बहुत अजीब से काम जो है वो लोगों से कराता है। ब्रत खदाशा भी यही कहता है कि हकीकी मोहब्बत में ना खौफ नहीं होता। खौफ जो है ना, ये मोहब्बत की जिद है। अगर डर होता तो मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन बहरकैफ एक बात कही जाती है कि अब चूंकि वो मेंटेलिटी तो गुलामाना है ना, क्योंकि एक अरसा उन्होंने इस चीज के अंदर से गुजारा है। तो जो इंसान स्लेव मेंटेलिटी रखता है, गुलामों का जहन रखता है, ये याद रखिएगा, वो स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर सकता। स्लेव मेंटालिटी कैन नॉट ओवरकम स्ट्रेस। जो ही स्ट्रेस आता है, मेंटालिटी जो है ना बंदे की, जो सारी है ना वो कलेप्स कर जाती है।
बंदा साइकोलॉजिकली कोलैप्स कर जाता है। और कोलैप्स करके होता क्या, बनी इसराइल दोबारा वापस जाते हैं। इसका इजहार तो हमें मिला ना आगे जाके। अगर आप लोगों को याद हो तो जो है जो है लोग कह रहे थे कि इससे बेहतर है, बियाबान में मरने से बेहतर है हम मिस्र दौड़ चले जाएं। हमें वो खाने याद आते हैं। आप कंपेयर करें कि बाइबल मुकद्दस तौरा हमें ये बताती है कि बनी इसराइल की हालत मिस्र में क्या थी। इसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि हम मिस्र में सही थे। गुलामी कर करके इंसान की जो है ना तबीयत बिगड़ जाती है। गुलामी चाहे मिस्र की हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर की हो, बंदा गुलामी कर करके ना इस बिगाड़ का शिकार होता है कि उसी गुलामी और उसी उन्हीं जंजीरों को जो है ना वो अपना सब कुछ समझ समझ बैठता है। इसका एक डिसएडवांटेज होना था। आपको याद है कि बनी इसराइल जब मिस्र में आए थे तो क्या वो गुलाम थे? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या बनी इसराइल जब मिस्र में आए थे तो वो गुलाम थे? नहीं। तो क्या थे? अगर वो गुलाम नहीं थे तो क्या थे? बिजनेसमैन। ओके, वो तो वो करते थे, परदेसी। लेकिन परदेसी ठीक हो गया, बिजनेसमैन ठीक हो गया। फिरौन बनी इसराइल को और बुजुर्ग यूसुफ और उनके खानदान को और बुजुर्ग याकूब और उनके खानदान को क्या कह रहा है? याद है किसी को? देखें, मैं एक चीज जरूर आपको कहूंगा कि अगर ये सारा सिनेरियो आपके जहन में क्लियर नहीं ना होता और चीजें आप उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते तो आप ये यकीन रखें कि आगे शायद इससे भी कॉम्प्लेक्स मैटर होंगे। एक सादी सी बात बताता हूं। फिरौन ने उनको इनवाइट किया था, उनका रहो यार मिस्र में, सारी अच्छी से अच्छी चीजें तुम्हारी हैं। टेक्निकली देवर स्टेट गेस्ट। स्टेट गेस्ट जो हैं उनको गुलाम जबरदस्ती बनाया गया है। ये आप इसको ज्यादती कह लें, जुल्म कह लें, जबर कह लें, इसको कुछ कोई भी लफ्ज दे लें। हमारे बाउजदाद तुम्हारे मुल्क में एज अ स्टेट गेस्ट आए थे। तुमने हमारे बाउजदाद के ऊपर जुल्म और जबर करके उनको गुलाम बनाया है। इसके ऊपर खुदावन ताला ने अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाया है और गुलामों को, जिन लोगों को, जो आजाद लोग वहां आए थे, जो आजाद खानदान वहां आया था, जिसको गुलाम बनाया गया है, खुदावन ने उसको अपनी बड़ी कुदरत वाले हाथ से वहां से रहाई दी है। दिस इज वन थिंग। अब अगर आप गौर करें कि ये लोग फिरौन के पास जाकर अगर ये कहते हैं कि हमें अपना गुलाम बना ले तो क्या सिचुएशन होगी? जब आप विलफुली अपनी आजादी को सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है?
नहीं, कोई भी नहीं। भाई जरा रिपीट करना क्वेश्चन दोबारा से प्लीज। जब आप विलफुली अपनी आजादी को सरेंडर कर देते हैं, आप अपनी आजादी को गुलामी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? चलें, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं आपकी। आपको वो गुलाम याद है जो ये कह के खुदावंद ने कहा था, अगर वो ये कहे कि मुझे अपने आका कौन और सा? बीवी बच्चों से मोहब्बत है, हाँ जी। तो उसके साथ क्या होता था? पांच छेद दिया जाता था बेसिकली। और फिर क्या होता था? वो और फिर सदा सारी जिंदगी उनके गुलाम पास ही रहता है रहता था गुलाम सारी बन के। परमानेंट। अच्छा, तो अगर ये जाके ये कह दें कि हमें अपना गुलाम कर ले, हमें मिस्र से बड़ी मोहब्बत है, तो क्या होता? वो परमानेंट हो जाते फिर। सो पहले अब इसको पूरे सिनेरियो में समझें कि स्टेट गेस्ट थे जिनको गुलाम जबरदस्ती बनाया गया था, ये ज्यादती है। खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी कौम को बाहर निकाल लिया। अब कौम अगर जाके खुद सरेंडर कर देगी कि हमें गुलाम बना लो, तो क्या होगा? फिर फिरौन का कोई कसूर नहीं। हाँ जी। सो वन ऑफ द रीजंस, खुदावंद नहीं चाहते हैं कि वो घबरा के या डर के मिस्र की तरफ वापस रुख करें। और मजे की बात ये देखें, शिदाल का भी मौकफ यही है। और वो ये कहते हैं कि खुदावंद नहीं चाहते थे कि वो जंग का सामना करें। क्यों? क्योंकि उनके दिल कमजोर थे। देयर हार्ट्स वर वीक। आजाद होने का मतलब आजादी इन द फुल फॉर्म नहीं होती। उस आजादी को मेंटेन करने के लिए आपको जो एक सर्टन हौसला और सर्टन जुर्रत चाहिए होती है, वो अभी बनी इसराइल ने सीखनी थी। अभी अभी तो वो उनको आप बेबी समझे, अभी अभी तो उन्होंने फ्रेश स्टार्ट लिया है। अभी उनके अंदर उसको मेंटेन करने के लिए ना वो हौसला है, ना वो जुर्रत है। और शदाल ये कहते हैं कि खुदावंद उनको उस राह से लेकर गए ताकि वो कुछ वक्त इन बातों को हासिल करने में सरफ करें। और पॉइंट ये प्रेजेंट करते हैं कि अभी अभी चूंकि वो गुलामी से आजाद रिहाई हासिल की है उन्होंने, सो इट विल बी क्विक एंड अर्ली फॉर देम टू बी फ्रॉम स्लेव्स टू द मास्टर ऑफ लैंड। अरसे दराज गुलामी में गुजारने के बाद एकदम उनको जमीन, इख्तियार, मालकाना हकूक, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इससे बर्बादी उतरेगी। और लिखा है कि मिरास जो है वो उसका जल्दी मिल जाना वो नुकसान का बायस होता है। मेरी और मैं और गौरी साहब अक्सर ये बात करते हैं, और अक्सर लोग हमें आके जी हमारे पास ये बिजनेस प्रपोजल है, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, मैं फलां करूंगा, मैं फलां करूंगा। किसी भी बिजनेस को करने से पहले अगर आपने उसके अंदर उतर के नहीं देखा है, आपने वो काम करके नहीं देखा है, तो आप ये यकीन करें कि आप उसका नुकसान करेंगे। अगर वो मिरास आपको मिल जाती है, आप उसे बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपको उसके उसके जो ना तो आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है, ठीक है, ना आपको ये पता है कि
जब ये मैं करना शुरू करूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें जो है मुझे फेस करनी पड़ेंगी। आप में से किसी ने वो कहानी सुनी है कि एक शख्स जो है वो अंडे लेके जा रहा होता है सर पे, और वो अंडों से अपने जेहन में सारा प्लान कर लेता है कि इससे मुर्गियां निकलेंगी, मुर्गियों से मैं ये करूंगा, वो मजीद अंडे देंगी, वो ये करेंगी, और वो होगा और सारा कुछ होगा, मैं अब जो है ना वो लखपति हो जाऊंगा। और अभी वो ये सोच रहा होता है तो उसको ठेडा लगता है, उसके सिर से सारे अंडे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। अभी तो ये सीखना है कि अ, इस आजादी को हैंडल कैसे करना है। उसके बाद जो जमीन खुदावन जो है वो मिरास करने वाले हैं, उस जमीन को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, बाकी सारे सिलसिले निजाम को किस तरह से स्टैब्लिश करना है। सो इस जनरेशन के लिए जो मिस्र से निकल के जा रही है बियाबान की तरफ, इसके लिए इट्स टू अर्ली, क्योंकि उनकी स्लेव मेंटालिटी अभी भी जिंदा है। और इसके ऊपर वो ये कहते हैं कि इससे पहले कि वो तौरा को अक्वायर करें, दे नीड टू अक्वायर ट्रस्ट इन हाशिम। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि बिफोर गेटिंग द तौरा दे नीड टू अक्वायर ट्रस्ट इन हाशिम। सो उनका कंक्लूजन ये है कि द टाइम ऑफ डेजर्ट इज द टाइम ऑफ एजुकेशन। Nothing. I जी was भाई जी। say that it's not really from Jeff Banner. The sages said. भाई जी, हाँ जी, मैंने मैंने ये चूंकि पढ़ी उनके उसमें थी, इसलिए शायद वो उनका नाम मेरे उससे रह गया। और दीवार, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ हाशिम, और मीदबार बियाबान, ठीक है ना, इनका रूट सेम है। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि विल्डरनेस का, बियाबान का एक इकोसिस्टम होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शहर के अंदर चीजों को इस तरह से सीखना बहुत मुश्किल होता है। शहर की जो जिंदगी है ये इतनी मतलब इतना रश और इतनी बम्बारमेंट होती है आप इस मुख्तलिफ चीजों की, कि आपका वो जो फोकस जो बनना चाहिए वो नहीं बनता। इसीलिए आपको जो बाइबल के बुजुर्ग हैं, नबी हैं, वो आपको बियाबानों में जाते मिलेंगे। जो पीस एंड ट्रंक्वालिटी जिसकी जो रिक्वायर्ड है इस चीज को, इसका मुकाशफा, इसका रेवलेशन हासिल करने के लिए, वो आपको शहरों में नहीं मिलता। और इसके ऊपर मेरी एक बड़ी पसंदीदा कोट है कि एलिवेशन रिक्वायर्स सेपरेशन। खुदावन ताला उनको एलिवेट करना चाहते हैं, और उस एलिवेशन से पहले उनको सेपरेशन की जरूरत है। सो ये जो सारा पीरियड है जिसमें वो बियाबान में से गुजरेंगे, ये उनकी एजुकेशन का पीरियड है, और एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम यही तो मसला है हमारा कि हम सीखते नहीं हैं। एक तो हम सीखे नहीं हैं, ऊपर से सीखना चाहते भी नहीं है। एक और पॉइंट नोट करें। लेट्स से अगर वो वादे की सरजमीन में जाकर जमीन या लैंड को अक्वायर करना शुरू कर देते, लैंड जमीन फतह करना शुरू कर देते, सारा जंग स्टार्ट हो जाती, ठीक है। हम इस चीज को सपोज कर लेते हैं कि जी उनको जो है ना मिराक्युलसली जंग करना भी आ गई, उनके दिल भी जो है ना वो जुरत वाल से भर गए, ठीक है, मिराक्युलसली उनको करेज भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है ना, एजुकेट भी नहीं हुए, लेकिन ये सारी चीजें हो गई, और उन्होंने जो है ना इन्वेजन ऑफ लैंड स्टार्ट कर दी। इमेजिन करें, अब जिस तरह
अगर आप जनाब यशवा की किताब में, उसके बाद कुजात की किताब में, उसके बाद आगे जो तवारीख की कुतब हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बनी इसराइल, और अगर आप मैप को स्टडी करें तो आपको पता लगेगा बनी इसराइल किस तरह से जो है वो मुल्क मऊदा में फैले थे। और आप इमेजिन करें कि उसके बाद वंस दे आर स्कैटर्ड इन द लैंड, उनको तौरा देने के लिए इकट्ठा कैसे करते वो। उनको एक जगह यूनाइट करना मुश्किल हो जाना था। और इस चीज के लिए यही मौका था, क्योंकि पूरी की पूरी कौम जो थी वो एक यूनिट होके जो है ना वहां से जा रही थी। सो ओवरऑल उनके बियाबानी सफर का मकसद खुदा पर भरोसा सीखना था। जैसे कि अगर आप पारशा पढ़ेंगे आपको पता लगेगा खुदावंद ने उनको खाना कैसे प्रोवाइड किया। अब ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, यू नो इट। उनका मकसद उस आजादी का मजा लेना था। उनका मकसद तौरा का जायका चखना था और अपनी स्लेव मेंटालिटी से निजात हासिल करना था। एक और जो है रैबाय, वो ये कहते हैं कि बनी इसराइल के पास हथियार तो थे, हमने पढ़ा ना कि वो मुसल्ला होके निकले थे, लेकिन उनमें वो जुर्रत नहीं थी। आपको पता है कि शेर को शेर उसकी जुर्रत बनाती है। बनी इसराइल को शेर कहा गया है, लेकिन बनी इसराइल अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में उस मकाम तक नहीं पहुंचे थे। वो रिक्वायर्ड जुर्रत जो उनको शेर में ट्रांसफॉर्म करना था, जिसका मकसद, वो उनके पास अभी नहीं थी। दूसरा, उनके पास अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो ये कहते हैं कि फॉर हाशिम टू हेल्प यू, यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ। लेट मी रिपीट इट, फॉर हाशिम टू हेल्प यू, यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ। एंड व्हाई इज दैट? क्या खुदावंद आपकी वैसे ही मदद नहीं कर सकते? क्या खुदावंद के लिए मुश्किल है? लेकिन आपकी हरकत जो है ना, जो आप करते हैं, वो आपका किसी भी मैटर के अंदर आपका रिजॉल्व शो करती है कि आपको वो चीज दरकार भी है कि नहीं। एक एग्जांपल देता हूं। दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस जो साउंड करता है, दुनिया का सबसे अच्छा साउंड करने वाला बिजनेस ये है कि भाई आप पैसे दें, आप सुकून से घर बैठे आपको हर महीने पैसे मिल जाएंगे। साउंड्स अमेजिंग ना? आप मुझे बताएं, हम में से किसको इनकार होगा इस बिजनेस से? यार मैं घर बैठता हूं, मुझे घर बैठे पैसे दे दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, इट इज द वर्स्ट बिजनेस यू कैन एवर डू इन योर लाइफ, क्योंकि आपका रिजॉल्व ही नहीं होता उस काम के अंदर। अगला आपको खा जाएगा। क्योंकि आप हरकत ही नहीं कर रहे। आपकी हरकत ही आपका रिजॉल्व शो करती है। और इवन इन लर्निंग तौरा, अगर आप उसको कर नहीं ना रहे तो आपका रिजॉल्व शो नहीं हो रहा।
इसीलिए खुदावंद आपको हरकत करने देते हैं ताकि आपका इरादा तो जाहिर हो, पता तो लगे यार आप कितने कुछ सीरियस है इस मामले में। और दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड थी वो है खुदा पर भरोसा, ट्रस्ट एंड फेथ इन हाशिम, और इन दोनों को अलाइन होना चाहिए। रैबाई कहते हैं कि यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, यू डोंट बिलीव इन हाशिम। आपको जासूसों की बात याद है? जासूस याद है किसी को? छोड़े यार, मैं आपको ना जासूसों की बात याद कराता हूं। जासूसों ने आके पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था वान ही बे ए नैनू के खागवीम वकन हायनू बे ए नहिम, हम अपनी निगाह में टिड्डे हैं, हम अपनी ही निगाह में छोटे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो ये देख, हम उनके सामने टिड्डे हैं, आपको कैसे पता वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं? आपने तो जब यरूहू में कदम रखा तो आपको पता लगा, वहां तो लोगों के दिल पिघल गए हैं, लेकिन आप ये समझ के बैठे हैं कि वो ये कह रहे यार ये तो टिड्डे हैं। और तो और आपने उन्होंने दिस वाज द हॉरिबल थिंग दे सेड टू द नेशन कि हम अपनी निगाह में टिड्डे हैं। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन हाशिम। दैट वाज देयर वर्स्ट मिस्टेक। और औरख खाइम कहते हैं कि खुदावन ने मिस्रियों को तबाह करना पड़ा। गॉड नेवर वांटेड कि मिस्र जो है वो इस तरह बर्बाद हो, लेकिन खुदावंद को ये करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि बनी इसराइल जो है वो ऐसे हालत में थे कि वो प्रॉपरली उसको इंगेज नहीं कर पा रहे थे। सो खुदावंद ने उनको तबाह किया। और इसके बाद आपको पता ही है कि सारे बियाबानी सफर के बाद जब तक वो वहां पहुंचे हैं, जो नस्ल बियाबान में पैदा हुई थी, जो नस्ल बियाबान में तैयार हुई थी, वही असल आजाद नस्ल थी और वही इसराइल की मालिक बनी थी। वही ट्रू जेनरेशन, ट्रू फ्री जेनरेशन थी। ये तो सारी नस्ल खत्म हो गई थी स्लेव मेंटालिटी वाली। उसके बाद वो नई जेनरेशन इसराइल की मालिक बनी। और वो यही कहते हैं कि टू टेक द लैंड ऑफ इजराइल you have to have different kind of courage to exist in that land. You have to have a different kind of spirituality, different kind of approach to life. This is when जब हाशिम जो है ना वो मिरास आपके सुपुर्द करते हैं। सो बारी ताला हमें भी ये तौफीक दें कि हमारे अंदर वो ट्रू करेज, वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी और वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, जिससे हम मिरास को संभालने वाले बन सकें। वो स्लेव मेंटालिटी वाले ना बने, क्योंकि आप यकीन करें स्लेव मेंटालिटी के साथ आप तौरा भी नहीं सीख सकते, क्योंकि ये किताब तो दर्स ही फ्रीडम का देती है, दर्स ही आजादी का देती है। सो खुदावंद हमारी मदद करें और हम अपनी इन सारी चीजों से निकल सकें और हम खुदावंद की वो बात सीख सकें जो वो हमें सिखाना चाहते हैं, और वो जुर्रत और वो हौसला
हमें पैदा हो। बारी ताला आप सबके साथ हो। सी यू इन नेक्स्ट पाशा। बारी ताला आप सबको जो है ना सेहत सलामती अता फरमाए। आपका Thank you, जी, Sir. आप